परम आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, महाराष्ट्र के परम आदरणीय राज्यपाल रमेश बैस जी, महाराष्ट्र के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, वैद्यकीय शिक्षा मंत्री आदरणीय हसन मुशर्रफ जी, हमारे जीएमसी के डीन डॉक्टर राज गजभिये जी, उपस्थित सभी मान्यवर अतिथिगण, उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले हमारे जीएमसी नागपुर के अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम में आदरणीय राष्ट्रपति जी नागपुर आई है, इसका निमंत्रण मैंने उनको दिया था और उन्होंने आज इस कार्यक्रम में आकर हम सब का उत्साह बढ़ाया है। मैं नागपुर का सांसद होने के नाते उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नागपुर ये विश्वविख्यात है, उसमें से 0 माइल देश का नागपुर में है। नागपुर को ऑरेंज सिटी के रूप में भी जाना जाता है। और तीसरी विशेषता नागपुर की है क्योंकि नागपुर से 2.5 से 3 घंटे के डिस्टेंस पर 350 टाइगर्स है, जिसके कारण नागपुर को अब टाइगर कैपिटल भी कहने लगे हैं। पर इन 3 विशेषताओं के साथ जो चौथी बात जो है, जो विश्व में नागपुर को प्रसिद्ध किया है जिसने, वो है नागपुर का मेडिकल कॉलेज। इसका इतिहास बहुत पुराना है। जब सीपीएन बेरार था और रविशंकर शुक्ला जी मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर बारलिंगे हेल्थ मिनिस्टर थे, तब नागपुर मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई। कुकड़े जी ने जो जगह दी, उसके उपयोग होकर आज इस मेडिकल कॉलेज ने हजारों नहीं तो लाखों लोगों के जीवन को सराहने का काम किया है। जैसे देवेंद्र जी का जन्म यहाँ हुआ है, वैसे मेरा जन्म होने के बाद मेरी तबीयत बहुत सीरियस हो गई थी और मैं भी यहाँ एडमिट हुआ था। लोग कह रहे थे कि मेरी जान बचना मुश्किल है, तब मेडिकल के डॉक्टरों ने मेरी जान बचाई। ये भी इतिहास मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज विश्व में आप अमेरिका में जाओ, यूरोप में जाओ, जब भारतीय डॉक्टरों की मुलाकात होती है तो ऐसे अनेक डॉक्टर हैं जो विश्वविख्यात हैं, जिनकी पढ़ाई शिक्षा नागपुर के मेडिकल कॉलेज में हुई। इस बात का हमें बहुत अभिमान है। आज ऐसे बाहर में जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, ऐसे अनेक डॉक्टर आज यहाँ उपस्थित है। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय देवेंद्र जी ने इस कॉलेज के नवनिर्माण के लिए 550 करोड़ रुपए दिए हैं और इसका बहुत अच्छा प्लान करके कार्य हो रहा है। मैं जब पालक मंत्री था तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण हुआ था और उस समय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को मैंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए उद्घाटन के लिए निमंत्रित करने के लिए मैं दिल्ली भी गया था। नागपुर में विशेष रूप से गरीब लोगों को मेडिकल कॉलेज का आधार है और मैंने राज गजभिये जी को एक प्रार्थना की थी कि हमारे नागपुर और विदर्भ की, पूर्व विदर्भ की एक बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, इन 2 कम्युनिटी में बड़े प्रमाण पर सिकल सेल और थैलेसेमिया की बीमारी है। अभी मैंने 30 बच्चों के जान बचाने के लिए मुंबई के रिलायंस हॉस्पिटल में एडमिशन कराया, ऑपरेशन कराया, तो कम से कम 3 करोड़ रुपए लगे। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि नागपुर में शायद ये सिकल सेल और थैलेसेमिया और बोन मैरो की सबसे बड़ी आवश्यकता देश में अगर किसी शहर में आवश्यक होगी तो वो नागपुर में है। भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और विशेष रूप से गोंदिया,
या 4 जिलों में लाखों की तादाद में ये पेशेंट है। और इसलिए उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि ये विशेष रूप से इस अमृत महोत्सव के बीच में ही यहाँ बोन मैरो की भी शुरुआत होगी। इस बात के लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी की ये इच्छा है कि हमारे आम गरीब आदमी जो है, जो सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उसको अच्छी से अच्छी वैद्यकीय सुविधा बहुत अच्छे तरीके से लगभग निःशुल्क प्राप्त हो। आयुष मंत्रालय के द्वारा अनेक योजनाओं का शुभारंभ भी हुआ है और मुझे विश्वास है कि देवेंद्र जी ने जो पर्याप्त राशि दी है, जो मास्टर प्लान बन रहा है, उसके आधार पर निश्चित रूप से चाहे सभी प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं नागपुर और विदर्भ की जनता को मेडिकल कॉलेज में प्राप्त होगी। मुझे भी इस बात की भी खुशी है कि विशेष रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से तेलंगाना, यहाँ से भी पेशेंट नागपुर में आते हैं। नागपुर एक प्रकार से मेडिकल हब बन गया है और इसलिए स्वाभाविक रूप से नागपुर में जितने मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, फिर भी बेड फुल हो जाते हैं। कोविड के समय विशेष रूप से हमें बहुत चिंता थी, पर उस समय नागपुर के डॉक्टर, नागपुर की नर्सेस, नागपुर का मेडिकल स्टाफ, सिक्योरिटी, इन लोगों ने लोगों की बहुत अच्छी सेवा की। उसमें मेडिकल कॉलेज भी अग्रसर था और आज एक संस्था के इतिहास में 75 साल पूरे करना, ये एक इतिहास है। इतिहास की एक विशेषता होती है कि इतिहास हर समय भविष्य में क्या होगा ये सोचता है। वर्तमान काल में जो लोग कार्य करते हैं वो भविष्य का वेध लेना स्वाभाविक भी है, पर भविष्य का वेध लेते समय, वर्तमान काल में काम करते समय गौरव में भूतकाल को कभी भूलना नहीं चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि समाज के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले, अपने जीवन को अर्पित करने वाले डॉक्टर इस मेडिकल कॉलेज से हुए। इतना ही नहीं तो पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे बड़े बड़े अवार्ड यहाँ के अनेक डॉक्टरों ने हासिल किए। इतना ही नहीं तो दुनिया के, विश्व के अनेक देशों में डॉक्टर के रूप में अच्छा कार्य करके नागपुर मेडिकल कॉलेज का नाम जिन्होंने बड़ा किया है, ऐसे भी अनेक डॉक्टर हैं। और इन सब लोगों ने अपने कार्य और कर्तृत्व से और अपने विशेष रूप के उनके अध्ययन से उन्होंने मेडिकल कॉलेज को भी प्रतिष्ठा दी और उनको भी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। मुझे बहुत खुशी है, ये गौरवशाली इतिहास को आज इस अमृत महोत्सव के शुभारंभ में हम याद कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे अनेक डॉक्टर हैं जिन्होंने राजनीति में, प्रशासनिक सेवा में भी बहुत अच्छा कार्य किया है। कुछ हमारे बीच में है, कुछ शायद नहीं है। मैं जब विद्यार्थी था तो डॉक्टर श्रीकांत जिचकर इसी महाविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में उन्होंने भी विश्व में, देश में एक बहुत अच्छा नाम कमाया, वो ही के विद्यार्थी थे। और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस कॉलेज का ये गौरवमय इतिहास ये केवल कॉलेज के लिए नहीं, कॉलेज में जो डॉक्टर है, विद्यार्थी है, कर्मचारी है, उनके लिए नहीं, तो नागपुर के लिए, विदर्भ वासियों के लिए और महाराष्ट्र के लिए भी एक गौरवशाली इतिहास है। और इस गौरवशाली इतिहास के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के समय मैं उन सब लोगों को जिनका योगदान है, जिनका सहभाग है, जिनका कर्तृत्व है, जिनकी बुद्धिमत्ता, जिनका विशेष रूप से इस क्षेत्र का ज्ञान, जिसने इस इतिहास को बहुत गुणात्मक रूप से विकसित किया है, उन सब लोगों को मैं आदरपूर्वक उनका अभिवादन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में यही विश्वविख्यात संस्था, यही रेपुटेशन आगे बढ़ता रहेगा। इसी विश्वास के साथ परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदय हमारे इस खुशी के क्षण में इस कार्यक्रम के लिए आई, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।
हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.